इस वीडियो में हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ाएंगे। अभी तक हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एडीन चैप्टर का 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये 4th वीडियो है, चौथा वीडियो है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एडीन चैप्टर का। इसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ाएंगे। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी में देखेंगे वो देखेंगे फिजिकल स्टेट। क्या देखेंगे? फिजिकल स्टेट देखेंगे, भौतिक अवस्था देखेंगे। फिजिकल स्टेट जो हेलो एल्केन्स सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको 2 कैटेगरी में कन्वर्ट करते हैं, लोअर और हायर, लोअर मेंबर और हायर मेंबर। लोअर मेंबर के एग्जांपल जैसे आपको इथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, ये सब हो गए। और हायर मेंबर में जिसमें मतलब ये जो लोअर और हायर का जो कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन की संख्या के आधार पर इसको लोअर और हायर कहा गया। तो लोअर जो मेंबर होते हैं वो बेसिकली गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं और हायर मेंबर जो होते हैं हेलो एल्केन्स के वो लिक्विड या गैस या सॉलिड स्टेट में होते हैं, लिक्विड और सॉलिड स्टेट में होते हैं। बात समझ में आ गया आपको। फिर देखेंगे हम लोग स्मेल कि हेलो एल्केन्स का स्मेल कैसा होता है, इसका कलर कैसा होता है, ये सब चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। तो प्योर जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं जनरली, ठीक है। लेकिन इथाइल और स्मेल कैसा होता है इसका? गुड स्मेल होता है, स्वीट स्मेल होता है। हम कह सकते हैं स्वीट स्मेल। एनी डाउट? उसके बाद ये जो कलर है कलरलेस होता है। अब है ब्रोमाइड और आयोडाइड को छोड़ के, मतलब अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल आयोडाइड, ऐसे कंपाउंड को जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में तो इसमें कलर शो करता है। एक्सपोजर टू एच म्यू, तो ये कलर्ड शो करता है, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए फिजिकल स्टेट्स को, ठीक है। इसको नोट करिए पहले जल्दी से। अब हम देखेंगे आपका दूसरा पॉइंट, फिजिकल स्टेट के ही दूसरे पॉइंट पे चलेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज के दूसरे पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। कि हेलो एल्केन्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का क्या नेचर है, क्या प्रॉपर्टी है, क्या गुण है, ये देखेंगे हम लोग। तो दूसरा जो है वो है आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ से हम हेलो एल्केन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का क्या प्रॉपर्टीज है ये देखेंगे। तो अल्काइल हैलाइड हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन, यानी अल्काइल हैलाइड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हायर होता है, अधिक होता है हाइड्रोकार्बन से। यानी कहने का बात ये है, ये बात आप नोट कर लीजिएगा कि अल्काइल हैलाइड हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन। हम यहाँ समझा देते हैं, अल्काइल हैलाइड RX है और हाइड्रोकार्बन से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट वो अधिक है। हाइड्रोकार्बन से अल्काइल हैलाइड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अधिक है, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं? तो एल्कीन अल्काइन को कहते हैं, ये बात आपको पता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन कंटेंट्स हो, ठीक है। एल्कीन अल्काइन से जो है वो अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। कोई दिक्कत तो बताइए? कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आप दूसरा इसी में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में ही बात समझेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ब्रांच। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ब्रांच, यानी कि ब्रांच बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पॉइंट, डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ branch. Boiling point decreases with increasing number of
ब्रांच, मतलब ब्रांच बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घटता है। ठीक है, इस बात में कोई डाउट है? कोई डाउट? एनी डाउट? कोई दिक्कत? तो इसको समझा देते हैं कैसे क्या है। देखिए CH3 CH2 CH2Br ये एक कंपाउंड है। ठीक है, एक ये कंपाउंड है, Br रखो या Cl रखो, कोई भी रखो, कोई भी हैलोजन रखो। मान के लो आपका Cl मन है तो Cl ही रखो। अब देखो C है CH3 Cl, ये है एक कंपाउंड, ये है और एक कंपाउंड ये है। अब बताइए किसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा? तो आपको अभी हम बताए हैं कि ब्रांच से जितना ब्रांच रहे अधिक होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। बताए हैं जी? बताए तो हैं। तो बताए हैं तो ये देखिए, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। ठीक है, ये बात में कोई कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत नहीं? चलिए, बहुत ही अच्छा। दूसरा फिर हम लोग इसका और एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं कि कैसे क्या है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। CH3 CH2 CH2Br, CH3 CH2 CH2Br ये एक है। ठीक है, दूसरा फिर आप देखिए क्या है, CH3 CH3 है ना, और फिर CH2Br और एक और है आपका। अब इस दोनों में बताइए किसका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, किसका कम? तो इसका अधिक है, क्योंकि फिर ब्रांच बढ़ने से, इसमें ब्रांच है ना, ये क्या है, ब्रांच ही तो है। ब्रांच बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ होगा। जैसे नंबर ऑफ ब्रांच इंक्रीज़ होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ होगा। इसमें कोई डाउट है आपको? तो बताइए। एक और बात, नंबर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे भी बॉइलिंग पॉइंट का निर्धारण होता है, ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम। देखिए अब जैसे तुम्हारा देखो CH3Cl CH2Cl2 CHCl3 CCl4, देखो हेलोजन आइटम सबसे ज़्यादा किसमें? इसमें। इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो बॉइलिंग हेलोजन आइटम जिसमें जितना अधिक उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना अधिक। ये टॉपिक भी खत्म हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेंसिटी को लेकर। तो डेंसिटी क्या है इसका, हैलोएल्केन्स का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ये बात। तो डेंसिटी में क्या है, तो एल्काइल हैलाइड हैव हायर डेंसिटी देन एल्केन्स, पॉलीहैलोएल्केन्स हैव हायर डेंसिटी देन वाटर। ये लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब सॉल्युबिलिटी, फोर्थ, ये थर्ड था। अब फोर्थ टॉपिक है आपका सॉल्युबिलिटी। इसमें फोर्थ पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोएल्केन का चौथा पॉइंट सॉल्युबिलिटी। थोड़ा देख लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी का क्या है हाल। फिजिकल प्रॉपर्टी में सॉल्युबिलिटी देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि हैलोएल्केन्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। हैलोएल्केन्स आर लेस soluble in water. Haloalkanes are less soluble in water. Haloalkanes are less soluble in water. ठीक है, ये पता है आपको? हाँ, पता है। Haloalkanes are more soluble in किस में? अब ये तो soluble किस में है? तो Haloalkanes are more soluble in organic solvent. Haloalkanes are more soluble in organic solvent. More soluble in organic solvent. More soluble in organic solvent. एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखेंगे तो क्या,
आपका बेंजीन, बेंजीन में ये बढ़िया से घुल जाता है। कौन सा चीज़? एल्काइल हैलाइड। ठीक है। ईथर में भी बहुत ही अच्छे से घुल जाता है। तो जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है इसमें बहुत ही अच्छे से घुल जाता है। वाटर में नहीं घुल पाता, बहुत कम, लेस सॉल्युबल इन वाटर। ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया हेलो एल्केन्स का। आपने मेरे ख्याल से सब नोट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ का इसी वीडियो में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देंगे इसी क्लास के अंदर, और फिर उसका डिटेल में पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जिसमें आप कॉपी में नोट करके आपको पता रहेगा कि ये टॉपिक कल हमें पढ़ना है, तो आप रेडी करके आओगे। कल हम फिर से इस वीडियो मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज बताएंगे, तो आप एकदम तैयार हो। इसलिए हम इंट्रोडक्शन इसी वीडियोज़ में दे देते हैं थोड़ा सा। तो देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, ध्यान से देखिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। ये बात में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो कहिए। अब देखिए क्या है, तो हेलो एल्केन शोज 3 टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, या हम कह सकते हैं 3 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। हेलो एल्केन शोज 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। अब पहला है NSR यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरा है रिएक्शन विथ मेटल। क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरा है आपका रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल। अब ये जो NSR है इसका फुल फॉर्म होता है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये 2 टाइप के आपको पढ़ने हैं, SN1 और SN2। ठीक है, कोई दिक्कत? अब है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, इसका नाम होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। और ये जो आपका है रिएक्शन विथ मेटल, इसमें हम ऊर्ज रिएक्शन के बारे में, पहले इसमें 2 चीज़ होगा, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम Mg, रिएक्शन विथ Mg मैग्नीशियम, और रिएक्शन विथ सोडियम, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, रिएक्शन विथ सोडियम। 2 टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे। अब रिएक्शन जब मैग्नीशियम के साथ करेगा तो RMgX प्रोडक्ट बनाएगा, जिसका नाम आपको पता ही होगा, या नहीं है तो कर लीजिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या नाम है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और सोडियम के साथ जब रिएक्शन करेगा तो कौन सा रिएक्शन होगा? ऊर्ज रिएक्शन। और इसमें किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा? तो डाई एल्काइल का, यानी एल्केन का फॉर्मेशन होगा, एल्केन का फॉर्मेशन होगा। और ये तो समझ में आ गया। ये था आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स का शॉर्ट इंट्रोडक्शन। फिजिकल प्रॉपर्टी इस वीडियो में, इस क्लास में हमने समाप्त कर दिया। केमिकल प्रॉपर्टी हम कल की क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हम कल जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। इसको नोट कर लीजिए।